जगत में जहाँ अनेक क्षेत्रों में उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, और उस प्रगति का जो उन्नत लोग हैं उसका अत्यधिक लाभ भी उठा रहे हैं, इसको भी मानना हमको पड़ेगा। लेकिन अभी समाज में एक दुर्भावना जो अत्यंत प्रचलित हो गई है और वो प्रत्येक के मन में गहराई से एक दुर्भावना बैठ चुकी है, वो है अमर्यादित यौनाचार, या कहें कि मर्यादाहीन काम वासना। और ये काम वासना पशुओं से भी निम्नतर हो चुकी है। पशु में तो एक सीमित होता है उसमें, लेकिन मनुष्य, अधिकांश मनुष्य इसमें उसके गर्त में गिर चुका है। समाज के किसी भी वर्ग को हम ले लें, बालक से लेकर के, अगर 10-12 वर्ष का बालक है, उनसे लेकर के वृद्ध जो लोग हैं वो भी इसकी जकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि ये अत्यधिक प्रचलित हुआ है सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, फिल्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसे वो अपना कहते हैं कि ये तो हम बड़ी उन्नति हम कर रहे हैं। साथ में ये भी कहते हैं ये आज़ादी है हमारी, स्वतंत्र हैं हम, जो कुछ करें। जैसे कहते हैं ना कि हमें बोलने की आज़ादी है, देश को गाली दे दो, समाज को गाली दे दो, अपने परिजनों को गाली दे दो, जो उन्नत लोग हैं उनको गाली दे दो। ये आज़ादी नहीं है, ये तो परतंत्रता है। ये तो इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। लेकिन अगर हम कहें कि विदेशों में कुछ देश ऐसे हैं कि वहाँ जहाँ कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं, यानी कि वो स्वतंत्र हैं। उसके बाद में उस समय में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बड़ा जो अनुभव है ये बड़ा वैभवपूर्ण है, अत्यंत सुखद है। गीता में कहा गया है कि विषय इंद्रिय संयोगात यददग्रे अमृतोपमम परिणामे विश्वमिमम। विषयों का, यानी कि अपोजिट, अभी हम केवल जेंडर की बात करेंगे, अपोजिट जेंडर का जो आरंभिक आकर्षण है, जो बाहरी आकर्षण है शारीरिक, वो इंद्रियों को यानी आँखों को या मन को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये सबसे महान हमें सुख की प्राप्ति दिला देगा, उन्हें अमृत के समान लगता है। लेकिन परिणामे विश्व में, और आने वाले जो इसका जो परिणाम है वो बड़ा घातक होता है। घातक किस क्षेत्र में है? नैतिक पतन होता है, सामाजिक पतन होता है, शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक कष्ट उत्पन्न होते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, अवसाद उत्पन्न होता है, जो कि फिर उसके शरीर में दुष्प्रभाव डालते हैं। यानी कि उसका जो प्रभाव है अंत में बड़ा दुखकारी है। ऐसा नहीं कि ये जो इस प्रकार की जो अनियंत्रित यौनाचार है या काम वासना है प्राचीन युगों में नहीं थी, वहाँ भी थी, अत्यधिक फैली थी एक समाज में अनेक वर्ग के बीच में। लेकिन उस समय में इस नीति को नैतिकता का रूप नहीं दिया गया था, इसे श्रेष्ठता का रूप नहीं दिया गया था। ये इसे इसके माध्यम से उन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था, और वो लोग भी समाज में अपने आप को खुलेआम प्रदर्शित करने के लिए उनको एक प्रकार की शर्म आती थी। लेकिन आधुनिक युग में तो क्या हो गया है, निर्लज्जता साथ में है, और इसको वो हाईलाइट भी कर रहे हैं। कहते हैं ये नहीं, ये जो प्राचीन जो लोग हैं, कुछ हैं जो उन्होंने इस यौनाचार का जो प्रयोग नहीं किया था, यानी इस मार्ग में नहीं पड़े थे, वो तो बड़े उनके प्रति उनमें उनके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। कहते हैं हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। और ऐसे लोगों को समाज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फिल्म है, कंधे पर उठाते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं, समाज में इनको अपना आदर्श मानते हैं। इससे क्या होता है कि जो परिवार में नैतिकता विद्यमान है वहाँ भी ये छुप छुप के कहीं न कहीं उजागर होने लग जाता है। ये जो आधुनिक भोग विलास का जो जीवन है, ये वास्तव में एक सीमा तक ठीक है, लेकिन सीमा से अगर आगे बढ़ गए तो फिर ये हानिकारक है।
ऐसे लोग स्वयं तो पथभ्रष्ट होते होते हैं, दूसरों को भी पथभ्रष्ट करा देते हैं। छोटे छोटे बालकों के मन में इस प्रकार की दुर्भावनाएं भर देते हैं कि वो भी इसके लिए लालायत होते हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के जो अमर्यादित यौनाचार होता था, इन लोगों को ये सलाह दी जाती थी कि आप किसी योगी व्यक्ति के पास में, संतों महात्माओं के पास में जाकर के उनसे उपदेश ग्रहण करें, समझें इसको, ब्रह्मचर्य का नियम क्या है। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में 4 भागों में बांटा गया है ना जीवन को। पहला ब्रह्मचर्य है, जिसे हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ये कहा गया था कि अपनी जो सेक्स एनर्जी है उसको दुरुपयोग ना करें। वो सेक्स एनर्जी जिसे ओजस शक्ति कहते हैं, वो उसके लिए उस समय में अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि उसकी मानसिक शक्ति कॉन्संट्रेट हो सके, उसका मन एकाग्र हो सके, और वो उसका जो भविष्य है किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में उसको बनाने के लिए वो उसको पूरी ओर उसका मन लग सके। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे लोग दुर्बल हो जाते हैं। अपनी परिजनों के बीच में कभी कभी उनके लिए एक शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में एक पत्नी एक पति विवाह दिया गया है, लेकिन अभी क्या है कि इतना हाईलाइट कर लेते हैं कि वो उसने 4 विवाह कर लिए हैं, 5 विवाह कर लिए हैं, कितना महान है। कभी कहते हैं वो पूजनीय है, हमारे आदर्श हैं। मोबाइल में अपने डीपी में उसकी फ़ोटो लगा लेते हैं। ये थोड़ा मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में एक पत्नी विवाह का तात्पर्य था कि जो काम वासना है वो ठीक से प्रभावित हो, जिससे कि उसका अनुभव किया जाए। अनुभव करने के बाद में उसको सब्लिमेट किया जाए। सब्लिमेट का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे को समझें, आपस में उनको समझें कि शारीरिक आकर्षण महत्वपूर्ण है या नैतिकता महत्वपूर्ण है। शारीरिक आकर्षण ये कब तक रहेगा? आरंभ में जो लगता है, तो बाद में उन्हें पता होता है कि शारीरिक आकर्षण तो कुछ समय के बाद में क्षीण हो रहा है। फिर वो एक दूसरे की जो मानसिक स्थिति है, जो नैतिकता है उनके भीतर, जो उनके भीतर दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों के प्रति उनका आकर्षण होता है और एक दूसरे का उत्थान करते हैं। यानी कि उसका भी जो मतलब था एक पत्नी एक पति विवाह का, उसका भी मतलब यही था कि वो आध्यात्मिक जीवन की ओर अपने आप को अग्रसर करते रहें। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। परिवार अगर, माता पिता अगर जिस घर में उन्नत हैं, योग्य हैं, वो भी अपने बच्चों को ठीक से इस जो ये प्रकोप है ना, ये अग्नि जो आ रही है, जो जंगल की जो आग है इस तरह से भड़क रही है, उससे बचाने में वो भी असफल हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन समाज को जो उन्नत जो लोग हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? वो है मोक्ष प्राप्ति करना। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। मन स्वस्थ रहेगा तभी उस शरीर और मन के माध्यम से हम अपने ही भीतर उस आत्मा का अनावरण कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा समाज में। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो इस कुसंग से बचने का, स्वयं को और अपने परिजनों को बचाने का प्रयत्न करें, अर्थात वो एक जो माध्यम है वो है सत्संग है, गुरु के निर्देश हैं, आध्यात्मिक जीवन है, रामायण की शिक्षा है, गीता की शिक्षा है, उपनिषदों की शिक्षा है। इसको उन्नत योगियों के मुख से इनका श्रवण करते रहें तो स्वाभाविक है कि वो इस भयानक जो अग्नि भड़क रही है इससे अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे।